हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मेरे हरे भरे गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स दिखाने जा रही हूं, जो मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। टाइम टू टाइम मैं उनके अपडेट्स भी आप लोगों को दिखाती हूं कि मैंने क्या किया और उसका अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट हुआ है वो आप लोगों के सामने मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। प्लांट अपडेट दिखाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें किसी मेरे व्यूअर ने बोला है कि ये जो मोहतरमा है ये किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देती हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो आप लोगों से कहना चाहूंगी कि देखें, एक बीइंग अ लेडी मुझे बहुत सारे काम होते हैं और उसके बावजूद भी मैं बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो देखें, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस चलते रहते हैं और जैसे जैसे मैं आप लोगों को गार्डनिंग का अपना दिखाती हूँ, जो भी वीडियोस दिखाती हूँ, मेरे दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब सारे के सारे मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज पूरी वीडियो देखें। अभी आप कुछ दिन पहले ही मैंने गुआवा पे एक वीडियो बनाई है जिसकी मैंने हार्वेस्टिंग की है। बहुत बढ़िया अमरूद हुए हैं मेरे गमले में। तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के भी आंसर दिए हैं। उसके पॉट साइज को भी दिखाया है, वो कितने इयर्स का है वो भी मैंने बताया। फिर भी मुझे बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज जाने, जितना आपका समय कीमती है उतना ही मेरा भी है। तो आप वीडियो पूरी देखा करें, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो अपडेट दिखाना चाह रही हूँ जो 10 दिन पहले ही, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये देखें, ये मेरे मोगरा का वही प्लांट है जो जिसके पत्ते देखें, अभी भी खाए हुए पत्ते यहाँ पे दिख रहे होंगे। कीड़ों ने कैसा अटैक किया है इस पे, और बहुत सारी डंडियां इसकी इस तरह से देखें। और इसमें भर भर के तकरीबन 6 से 7 दिनों से इतनी बढ़िया हैवी फ्लावरिंग हो रही है कि आप यहाँ पे कुछ मुरझाए हुए फूल इस तरह से भी देख रहे होंगे, जो डेली खिलते हैं, मुरझाते हैं, और बारिश के दिनों में ये इस तरह से पीले पीले हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो आप इसकी फ्लावरिंग देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं पूरा आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये किस कदर इस प्लांट में, ये देखें किस कदर नीचे से ऊपर तक फ्लावरिंग हो रही है, वो देखें आप। तो अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं और सही तरीके से, जो अमाउंट मैं आप लोगों को फर्टिलाइजर का बताती हूँ, जिस तरह से उसकी केयर बताती हूँ, और देखें प्लांट्स का जो केयर होता है जब हम उसे गमले में लगाते हैं, जो हम अर्बन गार्डनर्स हैं उनको थोड़ी देखभाल तो करनी पड़ती है, और हर मौसम में वो देखभाल बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमें मौसम के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम उसका अपडेट आप लोगों को देती रहूं। तो इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं इस वीडियो का अपडेट आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये रहा रिजल्ट उसका। तो जो कुछ भी मैंने उस वीडियो में बताया, अगर आप केयर करें तो इस तरह आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट, और मैं बेट लगाती हूँ आपसे कि ये लगातार 3 महीने तक इसी तरह फ्लावरिंग करेगा। टाइम टू टाइम अगर मैंने उसी तरह से देखभाल की, और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी भी रिजल्ट के साथ। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, वो ये हल्दी का था। यहाँ देखें, हल्दी बोने के बाद बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है, और देखें मैंने किस तरह से ये हल्दी का पौधा इतना स्वस्थ, इतना शानदार और बहुत तेजी से ये ग्रोथ किया है। तो इस तरह से हल्दी लगाए जाने के बाद ये रहा उसका रिजल्ट। इसके बाद आम के पौधों पे भी मैंने अभी कुछ काम किया था। मैंने ग्राफ्टिंग प्लांट की किस तरह से केयर की जाती है वो दिखाया था, और एक्स्ट्रा स्टेम निकालने के बाद उसका जो रिजल्ट आया है वो देखें। कैसे हम छोटे छोटे केयर टिप्स अपना के गमले में, आप देखें एक नहीं कितने सारी इसमें मंजरियां निकली हैं, वो देखें। छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, यहाँ देखें 4, 5, 6। हालांकि हैवी रेन से बहुत सारे इसके निकल भी गए हैं, और चूंकि ये छोटे पॉट में लगा हुआ है, प्लांट छोटा है, मैच्योर बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखें कि किस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये होती हैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने पे इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप
का चेरी का प्लांट दिखाएं। बार बार मेरे चेरी के प्लांट पे लोगों का बड़ा वो रहता है कि वो बार बार देखने का वो कोशिश करते हैं। तो देखें, चेरी भी इस बार, पिछली बार मुझे इससे बहुत कम फल मिले थे, लेकिन चेरी में किस कदर चेरी लगे हुए हैं वो दिखाती हूँ, जबकि चिड़ियों ने बहुत सारे खाए हैं और मुझे खुशी होती है उनको खाते हुए देख के। देखें, ये ग्रीन कलर के भी बहुत सारे हैं और जैसे जैसे मैं दिखाती जा रही हूँ आप देखते जाएं। चेरी ये देखें, ये कमाल देखें, ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं। यहाँ अंदर अंदर देखें, ये दूर से ही चमकते हुए देखें। ये ग्रीन ग्रीन आपको शायद नहीं दिखेंगे ढंग से, लेकिन ये रेड रेड देखें, पूरे प्लांट में ही भरे पड़े हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, चिड़ियों के खाने के बाद। तो चेरी का प्लांट भी ऐसा नहीं है कि मैं एक बार वीडियो बना लेने के बाद आप लोगों को अपडेट नहीं देती हूँ। ये प्रूफ है कि हम जिस तरह से केयर करते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रूटिंग होगी। और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। देखें, गार्डनिंग में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपका प्लांट मैच्योर नहीं होगा तब तक फ्रूटिंग नहीं होगी। वेट करें, और प्लांट जब आपका 3 साल का हो जाता है उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, कि उसमें फ्रूटिंग हो। हाँ, कुछ इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो 1 साल में फ्रूटिंग करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम दिखाती रहती हूँ। जैसे शायद मैंने आप लोगों को अपने स्टार फ्रूट को भी दिखाया था, आए देखें उसका रिजल्ट। स्टार फ्रूट बहुत छोटा सा पौधा है, मुश्किल से 1.5 फीट का मेरा ये पौधा है, और इसमें फ्लावर देखें और फल लगे हुए देखें। इस पे भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, जब इसमें ये ग्राफ्टेड वैरायटी का है और इसके नीचे से जो फॉल्स स्टेम, ब्लाइंड स्टेम निकलती हैं वो निकल रहे थे। मैंने केयर टिप्स भी बताया था। और अब देखें, जैसे ही वो टहनी एक्स्ट्रा मैंने निकाली, वैसे ही इसमें ये फ्रूट बनने शुरू हो गए। तो जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देखें, छोटे पॉट में ये कितना मुश्किल से 12 इंच का पॉट है और 12 से 14 इंच का होगा, मेरे ख्याल से 14 का है। और इस तरह के पॉट में जब एक्स्ट्रा ब्रांचेज होंगी, ब्लाइंड सूट्स निकलेंगे और आप लोगों ने उसे कट नहीं किया, तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्लावर फ्रूट में तब्दील होंगे। वो सारा न्यूट्रिशन वो ब्लाइंड सूट सक करके ले जाते हैं और फिर आपके प्लांट में जो भी फ्लावर आते हैं वो गिर जाते हैं। तो अगर आप फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो जो मैंने उस वीडियो में बताया है वो सारे स्टेप्स को फॉलो करें कि कैसे आप ग्राफ्टेड फलदार पौधों की देखभाल करें, जिससे कि ये ब्लाइंड सूट से आपको निजात मिलती रहे। क्योंकि ये टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं और हम उसके हरे भरे और सुंदर उसको देख करके हम उसे छोड़ देते हैं और बाद में हमारा मेन प्लांट ही बिल्कुल सूख जाता है। कितनी खतरनाक चीज है ये, देखें। तो इस तरह से आप केयर करेंगे प्लांट की। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो एक और कमेंट्स था जो मॉनसून में, उसमें क्वेश्चन था कि मॉनसून में अब सीजन खत्म हो चुका है तो क्या हमें तरबूज लगाना चाहिए। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे हैवी रेन हो रही है वहाँ पे आप जो भी कंटेनर लेते हैं उसमें बहुत सारे होल्स बनाएं। उस होल से पानी निकल जाएगा तो आपका प्लांट सड़ेगा नहीं, क्योंकि तरबूज के प्लांट सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अभी 2-3 महीने और बचे हुए हैं जिसमें आप तरबूज लगाएंगे। ये जो सीजन है ये ग्रोथ का सीजन है मॉनसून में, और जैसे ही आप सीड डालेंगे बहुत तेजी से, चूंकि ये वाइन होती है, बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। तो आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने कुछ ही टाइम पहले ये प्लांट लगाया है और आप देखें, मैंने इसे छिपा के रखा है गिलहरियों से, क्योंकि मेरे पास 4-5 थे जिसमें से 3 उन्होंने खा लिए, 2 मेरे पास बचे हुए हैं। ये देखें, और साइज भी कोई छोटा नहीं है। मैं जब इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी तो दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसे हैं, मुझे भी नहीं पता अभी। यही तो थ्रिल होता है गार्डनिंग करने का, कि हमें पता नहीं होता कि कब क्या चीज हमें आश्चर्यजनक लग सकती है। और ये आप सोचेंगे कि ये तो आपका पुराना प्लांट है जिसमें फ्रूट बन रहे हैं, नया तो हमने देखा नहीं। तो आपको दिखाती हूँ कि नए सीड मैंने कैसे लगाए हैं। यहाँ देखें, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को हमेशा करते रहना है। इसमें कोई निश्चित रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें ट्राई जरूर करें। ये देखें, ये अभी कुछ ही टाइम, मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 सप्ताह हुए होंगे, 1 सप्ताह 8 से 10 दिन हुए होंगे। और ये देखें, सीड डाला है और ये नया प्लांट निकल गया है तरबूज का। तो इसे मैंने जस्ट ये देखने के लिए कि अब ये लगते हैं या नहीं लगते हैं। और इसके अलावा
बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इसके अलावा आप ये खरबूज के भी, मस्क मेलन जो कहते हैं, उसके सीड भी लगा सकते हैं, जो अभी ही मैंने कुछ दिन पहले ग्रो किए हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखें, मैंने कुछ खरबूज के बेल लगाए हुए हैं और इसमें देखें किस कदर फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं लगा सकते हैं, अभी बहुत ह्यूमिडिटी है। जो इस तरह की वाइन वाली प्लांट होती हैं बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, तो अभी भी आप लगाएंगे तो संभावना है कि आपके प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएं। तो ये सारी चीजें दिखाने का यही मकसद है कि आप टाइम पे चीजों को समझें और उसे अकॉर्डिंग लगाएं। और फिर से अपने करौंदे का भी एक प्लांट दिखाना चाहती हूँ जिसमें भर भर के फ्रूटिंग हो रही है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, जो मेरे नए ऑडियंस होंगे, उनको देखें, वो उन व्यूअर को, ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि क्या शानदार फ्रूटिंग हो रही है वो देखें। और गमले में, और गमले का साइज है 20 इंच। आप लोग बार बार साइज को लेके शिकायत करते हैं, तो गमला भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मानसून का सीजन है, अगर आप लोगों ने इसे नहीं लगाया है तो अभी भी टाइम है, आप नर्सरी जाएं और इसे जरूर लगाएं। गमले का साइज देखें, ये तकरीबन 20 इंच का गमला है और 20 इंच के गमले में ये मेरे 4 फीट का प्लांट है और इतने सारे फलों से लदा हुआ है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और ये हर साल मेरे गार्डन में रंग बिखेरता है और बेहद खूबसूरत ये प्लांट है मेरा। तो अभी लगाएं। और मुश्किल से 1 फीट का प्लांट होगा जब मैंने इसे लगाया था। बहुत तेजी से ग्रो होता है, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड प्लांट है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।